अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है 1/2। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1/2। 1/2 में सबसे पहले हमारे पास क्या आती है, हम थोड़ी सी इसका इंट्रोडक्शन ले लें, फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे। सबसे पहले क्या आता है, रेडिकल एक्सप्रेशन। रेडिकल एक्सप्रेशन से आप पहले भी वाकिफ़ होंगे, हमने पहले भी क्वेश्चन किए हैं। रेडिकल होता है ये जो स्क्वायर रूट होता है, स्क्वायर रूट को हम क्या कहते हैं, रेडिकल कहते हैं। ये जो स्क्वायर रूट है ये क्या होती है, रेडिकल, और इसके अंदर जो भी वैल्यू हो उसे क्या कहते हैं, एक्सप्रेशन। ठीक है, अब ये रेडिकल है, जैसे हम इस स्क्वायर रूट को हम क्या कहेंगे, रेडिकल। और इसमें क्या होती है, ये हमें पता है, जो खाली होती है ये क्या होती है, 1/2 के इक्वल होती है। अगर खाली होगी तो हम समझेंगे कि इधर क्या है, 2 है। अगर इधर n आ जाए तो n भी होता है, n में कोई भी नंबर आ सकता है। n स्क्वायर रूट अंदर क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। n की जगह पे स्क्वायर रूट 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है n की जगह पे। तो इसको हम इस तरह भी प्रोमिनेंट कर सकते हैं, स्क्वायर रूट n की जगह हम कोई भी, अगर 3 होगा तो जब स्क्वायर रूट ख़त्म होगा 1/3 आ जाएगा। इसी तरह अब ये देखें, नीचे इन्होंने दिया हुआ है, इसको क्या कहते हैं, इस वाली वैल्यू को हम कहेंगे रेडिकल। यह क्या होती है, ये होती है रेडिकल। और जब इसके साइड पे कोई नंबर हो, जैसे ये इन्होंने इधर n लिखा हुआ है, जैसे साइड पे कोई नंबर हो तो इसे हम कहते हैं इंडेक्स ऑफ रेडिकल। ये क्या बन जाता है, ये इंडेक्स ऑफ रेडिकल बन जाता है। इसको हम, ये आपने ये बस याद रखना है कि ये जो साइन है ये होता है रेडिकल, और इसके इधर वाली जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, इंडेक्स ऑफ रेडिकल। अगर इधर कोई वैल्यू हो तो ठीक है, अगर ना हो, इस तरह खाली हो, तो उसे क्या कहना है कि ये इधर 2 है। हमें ये समझना है, जब कुछ भी नहीं होता तो 2 होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं लॉज ऑफ रेडिकल। लॉज ऑफ रेडिकल्स क्या होते हैं, लॉज ऑफ रेडिकल होते हैं, एक तो ये लॉ हो गया, ठीक है। लॉज ऑफ रेडिकल में आता है n स्क्वायर रूट ए बी मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम इसको लिख सकते हैं स्क्वायर रूट n a स्क्वायर रूट n b। मतलब ये क्या है, ये एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर ये साथ लिखे गए हों तो हम इनको अलग अलग कर सकते हैं, इनके स्क्वायर रूट अलग आ जाएंगे और इनका जो इंडेक्स होगा वो भी अलग हो जाएगा। ठीक है, अगर ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनको हम एक साथ भी लिख सकते हैं और अलग अलग भी लिख सकते हैं। तो दूसरा क्या है, अगर a ओवर b डिवाइड हो रहे हैं, ऊपर मल्टीप्लाई हो रहे थे, नीचे क्या हो रहे हैं, ये डिवाइड हो रहे हैं, तो इनको भी हम सेपरेट लिख सकते हैं। स्क्वायर रूट n अंदर क्या आ जाएगा, a, स्क्वायर रूट n अंदर क्या आ जाएगा, b। फिर हम इनको सेपरेट कर सकते हैं। मल्टीप्लाई हो रहे हैं फिर भी इसको सेपरेट करके लिख सकते हैं। अगर ये डिवाइड हो रहे हों तो फिर भी इनको हम सेपरेट करके लिखते हैं। इसके होते हैं टोटल 4 रूल्स। पहला क्या हो गया, मल्टीप्लाई वाला, दूसरा हो गया डिवीजन वाला, तीसरा क्या हो गया, अगर स्क्वायर रूट n a की पावर m हो तो इसको हम सेपरेट बाहर लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसको 2 अंदर 3 हो और इसको हम बाहर निकाल सकते हैं, स्क्वायर रूट के अंदर भी लिख सकते हैं, वो ब्रैकेट के अंदर भी इसको हम लिख सकते हैं, बाहर भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं होता। अगर अंदर है तो ये बाहर भी आ जाती है। अब जैसा कि ये है स्क्वायर रूट n a, अब आगे ऊपर क्या है, a, ठीक है। अब इसको हम लिख सकते हैं, ये वाली जो वैल्यू होती है वो मल्टीप्लाई हो रही होती है, ये वाली जो होती है ये ओवर की फॉर्म में होती है। जब ये स्क्वायर रूट ख़त्म होता है ये ओवर की फॉर्म में आ जाती है। ये क्या आ जाएगी, 2n, तो ये वाला हो गया, ठीक है, n ये वाला, और ये वाला n ये वाला हो गया। जब हम इसकी ये स्क्वायर रूट ख़त्म करेंगे तो ये मल्टीप्लाई होके इस तरह 1/n की शेप में आ जाएगी। n के साथ n कट गया तो फिर आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, a। ये वाला जो n है ये वाला है जो मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये वाला 1 जब हम स्क्वायर रूट ख़त्म करते हैं तो ये ओवर की शेप पे आ जाती है, ये आ जाएगी 1/n। 1/n जब आ गया, n के साथ n कट गया, ठीक है, तो फिर बाकी क्या बच गया, a की पावर 1, ये फिर a आ गया। अगर कोई भी पावर हो, फॉर एग्जांपल अगर a है तो इसके ऊपर कुछ भी ना हो तो इसका मतलब है इसकी पावर 1 होती है। 2 है, इसकी पावर 1 होगी। 3 है, इसकी पावर 1 होगी। ठीक है, n के साथ ये n कट गया, a की पावर 1 है, मतलब अकेला a है। नेक्स्ट इसके आगे लॉज, पहले हमने क्या पढ़े हैं, लॉज ऑफ इंडिसाइज।
लॉज ऑफ इंडिसाइज भी इसके 6 हैं। वो 4 लॉज थे और ये कितने हैं, इंडिसाइज, लॉज ऑफ इंडिसाइज 6 हैं। इसमें सबसे पहले लॉ है, अगर 2 मल्टीप्लाई हो रही हों, वो जो थी वो स्क्वायर रूट के साथ थी और ये विदाउट स्क्वायर रूट है। ए डॉट ए, डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई होना। जब 2 वैल्यूज़ इनकी बेस सेम हो और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही हों तो इनकी जो पावर्स होती हैं वो क्या होती हैं, जमा हो जाती हैं, प्लस हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, प्लस हो जाती है। अगर इनकी बेस सेम हो और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों तो इनकी जो पावर्स हैं वो प्लस हो जाती हैं। तो फिर ये क्या आ गया, बेस सेम है तो ए एम प्लस एन आ गया। नेक्स्ट है एम ए एम मल्टीप्लाई एन, ये इसकी बेस भी एक है, जो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं ए एम एन, क्योंकि ये ब्रैकेट से हम बाहर भी लिख सकते हैं, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये इसी तरह आ जाएंगी। अगर इधर ए 5 होता और बाहर 3 होता तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो क्या आ जाना था, 5 3 ज़ा 15, ए की पावर क्या आ जानी थी, 15 आ जानी थी। जब एक पावर हो, ब्रैकेट में हो, एक अंदर हो पावर और इसकी एक बाहर हो, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती हैं। नेक्स्ट आ गया है ए मल्टीप्लाई बाय बी। ए मल्टीप्लाई बाय बी का मतलब है ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाहर एन है, एन जो है वो ए से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, बी से भी मल्टीप्लाई हो रहा है। जब हम ब्रैकेट ख़त्म करेंगे तो एन दोनों के ऊपर आ जाएगा। ए एन और बी एन, इन दोनों की पावर क्या आ जाएगी, ए एन और बी एन। जब ब्रैकेट के अंदर एक वैल्यू हो और बाहर पावर हो तो इसका मतलब है पावर दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, दोनों के साथ है। ए के साथ भी एन आ जाएगा और बी के, जब हम पावर ब्रैकेट ख़त्म करेंगे ए एन मल्टीप्लाई बाय बी एन। अब ये डिवाइड हो रही है, ए डिवाइडेड बाय बी और इसकी पावर क्या है, एन है। ठीक है, जैसे मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई में बेस सेम है तो उसकी पावर क्या हो रही है, प्लस होती हैं। और इसमें अगर डिवाइड हो रही हो, बेस अगर सेम हो तो वो माइनस होती हैं पावर। लेकिन ये क्या है, ये इनकी बेस भी डिफरेंट है, ए अलग है, बी अलग है और एन है। इसको हम ब्रैकेट को जब हम ख़त्म करेंगे इसका मतलब एन जो है ए के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, बी के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। ब्रैकेट ख़त्म करने से ए एन ओवर बी एन आ जाएगा। ठीक है, अगर कोई भी वैल्यू हो अंदर, चाहे 5 वैल्यूज़ हों, लेकिन ये जो पावर होती है ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होती है, इसके साथ भी होती है। ठीक है, ब्रैकेट का ये होता है कि बाहर जो भी पावर हो, अंदर जितनी वैल्यूज़ हैं सबके साथ होती हैं। जब हम ब्रैकेट ख़त्म करेंगे तो वो वैल्यूज़ जो हैं वो सबके साथ सेपरेटली हमें शो हो जाएंगी। यही बात मैंने अभी की थी, जब हम पावर सेम हो, इनकी बेस जब सेम होती है, पावर्स आपस में क्या होती हैं, माइनस होती हैं। अब ये डिवाइड हो रही हैं ना, अगर मल्टीप्लाई होती तो पावर्स इनकी प्लस होनी थी, अब ये डिवाइड हो रही हैं तो पावर्स इनकी माइनस होगी। बस आपने ये याद रखना है, ऐसी रकमें जिनकी पावर्स, जिनकी बेस सेम हो, मल्टीप्लाई हो रही हो तो उनकी पावर्स क्या होती हैं, प्लस होती हैं। और ऐसी रकमें जिनकी बेस सेम हो, डिवाइड हो रही हो तो उनकी पावर्स क्या होती हैं, माइनस होती हैं। मल्टीप्लाई में सेम बेस वाले जो नंबर्स हैं उनकी पावर्स प्लस होती हैं, डिवाइड में जिनकी पावर्स हैं वो क्या होती हैं, माइनस होती हैं। ठीक है, लेकिन शर्त ये है कि बेस सेम होनी चाहिए, इनकी बेस सेम होगी तो पावर माइनस होंगी। नेक्स्ट आ जाता है ए के ऊपर 0। जो कोई भी ऐसी बेस जिसकी पावर 0 हो तो वो 1 के इक्वल होता है। फॉर एग्जांपल 2 है, इसकी पावर 1 है, 0 है तो ये 1 के इक्वल होगा। 7 है, इसकी पावर 0 है तो ये 1 के इक्वल होगा। ऐसी वैल्यूज़ जिनकी पावर 0 होती है वो क्या होते हैं, 1 के इक्वल होते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। नेक्स्ट आ जाता है सर्ड्स। सर्ड्स की डेफिनेशन हम देख लेते हैं। सर्ड्स की डेफिनेशन है, अ रैशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर्स कंटेन्स अंडर द रेडिकल साइन। रेडिकल क्या होता है, ये स्क्वायर रूट होता है। ठीक है, रेडिकल साइन के अंदर अगर कोई इर्रेशनल नंबर है तो वो सर्ड्स कहलाता है। इर्रेशनल नंबर वो होता है जिसका पूरा स्क्वायर रूट फाइंड ना किया जाए। जैसे ये 5 है, ये सर्ड है, ये इर्रेशनल है। हम पीछे भी ये पढ़ के आए हैं कि रैशनल इर्रेशनल क्या होता है। वो अगर आपने नहीं मेरा लेक्चर देखा तो पहला लेक्चर है वो 9th क्लास का यूनिट नंबर 1 का पहला लेक्चर इंट्रोडक्शन का है, वो आप देख सकते हैं। सर्ड्स उसे कहते हैं, इर्रेशनल नंबर जो रेडिकल साइन के अंदर होते हैं वो क्या होते हैं, सर्ड होते हैं। ठीक है, अब ये 5 है, स्क्वायर रूट
5 आ रहा है, ये इरेशनल है। अगर स्क्वायर रूट यहाँ पे 9 होता, ठीक है, तो ये क्या होना था 9। ये देखें, ये 9 का स्क्वायर बन रहा है ना, 3 का स्क्वायर होता है ये इस तरह, 3 3 आर 9, और इसके ऊपर ये मैंने कहा था ये जो होती है इसकी वैल्यू क्या होती है 1/2। जब हम इसकी वैल्यू को ख़त्म करें, जब ये साइन ख़त्म करेंगे तो इसके साथ क्या आ जाता है 1/2, ये आपस में कट जाता है और इसका स्क्वायर रूट पूरा पूरा ख़त्म हो जाता है। ये क्या है, ये सर्ड नहीं है, ठीक है। ऐसे नंबर जिनका स्क्वायर पूरा पूरा नहीं बनता वो सर्ड्स होते हैं, इरेशनल होते हैं, और जिनका स्क्वायर पूरा पूरा बनता है और कटिंग के साथ स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाता है वो क्या होते हैं, रैशनल होते हैं। अब ये पाई है, स्क्वायर रूट है, अंदर पाई की क्या वैल्यू होती है 4, आई थिंक मैं भूल गई हूँ स्टार्ट में क्या आता है, इसकी होती है 1 4 1 5, इस तरह होती है, पॉइंट के बाद ये चलते जाते हैं। ये क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है। एक तो ये इसकी पॉइंट चलता जाता है, दूसरा ये कि ये रिपीट भी नहीं होते, इसलिए ये क्या है नॉन टर्मिनेटिंग है। और ये क्या हुआ, ये सर्ड हुआ क्योंकि स्क्वायर रूट रेडिकल साइन के अंदर क्या है, रेडिकल साइन के अंदर इरेशनल है। अब ये 4 है, ये 4 जो है 4 किसका पूरा पूरा स्क्वायर होता है 2 का, ऐसे ही है ना, 2 का स्क्वायर होता है ना, ये 2 2 आर 4। जब हम इसका ये स्क्वायर रूट ख़त्म करेंगे तो इसका 1/2, 2 के साथ 2 कट गया, 2 बाकी बच गया, इसका स्क्वायर रूट ख़त्म हो गया। तो ये क्या है, ये रैशनल नंबर है, और ये क्या है नॉट आ सर्ड। इरेशनल नंबर अगर स्क्वायर रूट के अंदर हों तो वो सर्ड होते हैं, रैशनल नंबर अगर स्क्वायर रूट के अंदर हों तो वो सर्ड नहीं होते। रैशनल नंबर कौन से होते हैं, जिनका स्क्वायर पूरा पूरा आ रहा हो, जैसे 4 किसका स्क्वायर है 2 का, 2 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा। 16 किसका स्क्वायर है 4 का, 4 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे 16 आ जाएगा। ये रैशनल नंबर होते हैं। ऐसे रैशनल नंबर जिनका स्क्वायर पूरा पूरा आ रहा हो। अब ये देखें 2 है, ये सर्ड है। 9 नॉट अ सर्ड, ये 9 जो है वो सर्ड, 3 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है 9 आता है, ठीक है। 3 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करने से 9 आता है। जब हम इसका ये स्क्वायर रूट ख़त्म करेंगे 1/2 आ जाएगा, 2 के साथ 2 कट गया, खाली 3 बच गया, इसका स्क्वायर रूट ख़त्म हो गया। ये क्या है, ये रैशनल बन गया है। ई की वैल्यू जो होती है वो भी पॉइंट्स में होती है, ये भी फिर रैशनल हो गया। नेक्स्ट आ गया है इसकी टाइप्स। सर्ड्स की कितनी टाइप्स होती हैं, सर्ड्स की होती हैं 3 टाइप्स। अगर स्क्वायर रूट के अंदर सिंगल टर्म हो, स्क्वायर रूट जैसे ये देखें स्क्वायर रूट ओवर 5, ठीक है, स्क्वायर रूट ओवर 7, ये सिंगल टर्म है तो ये क्या होगी, ये नॉमिनल होगी, मोनोनोमियल होगी। मोनो का मतलब होता है एक, मोनोनोमियल। ये कौन सी सर्ड होगी, मोनोनोमियल। सिंगल टर्म वाली जो सर्ड होगी वो मोनोनोमियल होगी, डबल वाली जो होगी वो बाइनोमियल होगी। मतलब 2 हैं स्क्वायर रूट के अंदर, 2 वैल्यूज़ हैं, चाहे ये प्लस हो रही हैं या माइनस हो रही हों, तो ये क्या होती हैं, ये बाइनोमियल होती हैं। बाइनोमियल का मतलब होता है 2, बाई का मतलब 2, मोनो का मतलब 1। अगर स्क्वायर रूट के अंदर सर्ड्स वैल्यूज, सर्ड्स कौन सी होती हैं, स्क्वायर रूट के अंदर इरेशनल वैल्यूज जो हो, अगर एक सर्ड हो तो वो मोनोमियल बन जाएगी, अगर 2 हों तो वो बाइनोमियल बन जाएगी, ठीक है। जमा हो रही हो माइनस हो रही हो। नेक्स्ट आ जाता है स्क्वायर रूट a प्लस स्क्वायर रूट के अंदर b एंड स्क्वायर रूट a माइनस, एक जमा की हो एक माइनस की हो, वो कौन सा सर्ड बनता है, कॉन्जुगेट सर्ड बनता है। अगर सर्ड क्या होते हैं, इरेशनल नंबर जो स्क्वायर रूट के अंदर हों, रेडिकल साइन के अंदर इरेशनल नंबर होते हैं, वो क्या होते हैं, सर्ड होते हैं। अगर एक नंबर हो तो वो क्या बनेगा, मोनोनोमियल। अगर 2 हो, मतलब 2 हो आपस में जमा हो रहे हो माइनस हो रहे हो, वो क्या होगा, बाइनोमियल हो जाएगा। अगर a जमा b और a माइनस b हो जाए तो ये कौन सा सर्ड बनता है, कॉन्जुगेट सर्ड बनता है।